मेरी प्रियात्माओं, अब मेरा विषय है प्राणों में क्या लिखा है, भाग 2, नंबर 8, अग्नि प्राण। इसमें 15,000 श्लोक और 383 अध्याय हैं। इसे अग्नि देव ने मेरे वशिष्ठ को सुनाया था। इसमें सभी भारतीय विद्याओं का विवेचन किया गया है। इस प्रकार से यह संग्रह ग्रंथ है। इसमें निम्नलिखित विषय हैं: रामायण और महाभारत की कथा, अवतारों की कथा, मंदिर तथा मूर्ति पूजा निर्माण, पूजन पूजन प्रकार, योग दर्शन के योगों का वर्णन, वेदांत दर्शन के विषयों का वर्णन, गीता का सार। इसके अतिरिक्त व्याकरण, जोश, राजनीति, यजुर्वेद, रतन विज्ञान और गो विज्ञान, छंद और अलंकारों का भी इसमें विषय किया गया है। इसमें कोश का भी विषय है। इस तरह सभी विद्याओं का ये खजाना है। इस कारण विद्वानों ने इसको बहुत बार की रचना कहा है। पुराणों का उद्देश्य वास्तव में सब सुधारण से विद्याओं का प्रचार करना था। इसलिए प्राय सभी पुराणों में विभिन्न विषयों का समावेश किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की औषधियों का और सर्व विद्या का विशद वर्णन है। इसमें भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार एक पुराण को पढ़कर मनुष्य सारे विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह पुस्तक सब विषयों के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। नंबर 9, भविष्य पुराण। इसमें 14,000 के श्लोक हैं और इस पुराण में भविष्य में आने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें सारे युगों के धर्मों का विस्तार से वर्णन है। इसके 5 पर्व हैं। सृष्टि रचना से प्रारंभ करके सारे युगों के मनुष्यों के धर्म बताए गए हैं। सूर्य की पूजा का विधान, फल का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कलयुग में सूर्य पूजा का बड़ा महत्व है। इस विषय के तत्व तथा विधान अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाए गए हैं। नंबर 10, ब्रह्मवर्ते पुराण। इसमें 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण के 4 खंड हैं: ब्रह्मखंड, पृथ्वीखंड, कृष्ण जन्मखंड और गणेश कर्मखंड। कृष्ण की लीलों का इस पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। राधा को इस पुराण में श्री कृष्ण की शक्ति माना है और इसके रूप का विस्तार किया गया है। इसके प्रथम खंड में श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना का वर्णन है। पृथ्वी खंड में श्री राधा का वर्णन, जो श्री कृष्ण की आज्ञा से लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि का रूप धारण कर भगवान की सेवा में प्यार रहती है। सावित्री और तुलसी की कथाएं इस खंड में है। गणेश खंड में गणेश जी का जीवन चरित्र है। श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण जी की जीवनी दी हुई है। इस पुराण का मुख्य विषय श्री कृष्ण भक्ति है और उन्होंने ही सारे ब्रह्मांडों के पैदा करने वाले माना गया है। श्री भागवत और श्री पुराण के विषय आदि प्राय मिलते जुलते हैं। तुलसी आदि का महात्म्य तथा राधा और श्री कृष्ण नाम की व्युत्पत्ति इस पुराण में देखने के योग्य है। इसके अतिरिक्त इसमें ईश्वर कोटि, देव देवताओं की एक रूपता, महिमा और उनकी साधना उपासना का सुंदर उल्लेख है। नंबर 11, लिंग पुराण। इसमें 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में श्री शंकर की लिंग रूप से उपासना की गई है, इसलिए इस पुराण का नाम लिंग है। इसमें पूर्व उत्तर दो भाग हैं। लिंग की उपासना कब से और क्यों चली, इसका विधान है आदि विषयों का सुंदर विवेचन इसमें किया गया है। शिव के 28 अवतारों और शिव के तीर्थों का वर्णन इसमें मिलता है। शिव के विषयों में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पुराण का बड़ा महत्व है। इसमें सुनित कुमारों, दधीचि, उपमन्यु की कहानियाँ पढ़ने के योग्य हैं। दान, श्रद्धा, सूर्य आदि का भी इसमें विधान बताया गया है। शिव के साथ ही विष्णु का भी इसमें महत्व बताया गया है। शिव प्रतिष्ठा का विधान भी इसमें खूब समझाया गया है। रुद्राक्षय माला धारण का बड़ा पुण्य इसमें बताया गया है। शैव वेदांतों जैसा सरल, सहज, व्यापक और विशुद्ध विवेचन इसमें किया गया है। वैसे अन्यंतर नहीं मिलता है। 12, बराह पुराण। इसमें 24,000 श्लोक और 128 अध्याय हैं। भगवान विष्णु के बराह
अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन है। इसमें व्रतों का विधान तथा फल बताया गया है। प्रत्येक मास की द्वादशी का व्रत रखने पर इसमें विशेष दोष दिया गया है। नचिकेता की कहानी और मथुरा के विभिन्न तीर्थों का वर्णन इसमें विशेष द्रष्टव्य है। वृंदावन की भूमिका बड़ा महत्व इसमें बताया गया है। श्री कृष्ण ने जिस भूमि में लीला की उनका गान करके यह प्राण श्री कृष्ण भक्ति को सर्वोपरि सिद्ध करता है। ये प्राण अब तक आला ही प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक यज्ञ, व्रत, तीर्थ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का वर्णन है तथा इसकी गणना सातवीं पुराणों में की जाती है। इसकी कथा रोचक और शिक्षाप्रद है। भगवत परायण, ज्ञान वैराग्य आदि के लिए इसका अध्ययन लाभकारी है। नंबर 13 स्कंद पुराण। यह सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद के दोबारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण पड़ गया। स्कंद शिव पार्वती के पुत्र है। यह पुराण सब पुराणों में बड़ा है। इसमें 81,100 श्लोक है। इसके 7 कांड हैं। नंबर 1 महेश्वर कांड। इसमें शिव पार्वती के अनेक लीलाओं का वर्णन है। जैसे दान विषय में श्रद्धा एवं भक्ति का विशेष महत्व है। नंबर 2 वैष्णव खंड। इस खंड में उड़ीसा स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर, पूजा विधान और इससे संबद्ध अनेक प्रसंगों का वर्णन है। नंबर 3 ब्रह्मांड खंड। इसमें धर्मारण्य और उज्जैनी आदि के महाकाल का तीर्थ है। नंबर 4 काशी खंड। इसमें काशीपुरी का महात्म्य विस्तार से बताया गया है। नंबर 5 रेवा खंड। इसमें सत्यनारायण की कथा और नर्मदा नदी के तट की कथा का वर्णन है। नंबर 6 नागर खंड। इसमें हाटकेश्वर महादेव, नगर ब्राह्मण कथा, गुजरात के तीर्थों का वर्णन है और अन्य मतानुसार तापी खंड है। इसमें तापी नदी के तीर्थों का वर्णन है और तापी नर्मदा सहायक नदी है। प्रवास खंड। प्रवास क्षेत्र में का इसमें विस्तार से वर्णन है। द्वारका के पास के स्थान से के नाम का नाम प्रवास क्षेत्र है। इसमें नाड़ी झंग का उपाख्यान और महिषापुर वध का भी विस्तार से वर्णन है। विचित्र कथाओं का माध्यम से भूगोलिक ज्ञान एवं प्राचीन इतिहास की ललित प्रगति का इसमें पृथक से वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत हथियारों के दर्शन भारत के घर घर में हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों का प्राय इसमें वर्णन है। नंबर 14 वामन पुराण। इसमें 10,000 श्लोक हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी है। विष्णु के अवतारों का और इसमें विशेष वामन के चित्र का इसमें वर्णन है। इसमें पूर्व और उत्तर 2 भाग हैं, जिसमें विष्णु के अवतारों के अतिरिक्त शिव, गणेश, कार्तिक आदि की विचित्र है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय इसमें दर्शव्य है। जाबालिनी कहानी, कुरुक्षेत्र के तालाब का महात्म्य, प्रहलाद और बलि का संवाद, मरुद गणों की जन्म कथा, कुरुक्षेत्र का वर्णन इस पुराण में विस्तार से मिलता है। इस पुराण में आदि वक्ता महर्षि पुलस्त्य हैं और प्रश्नकर्ता एवं श्रोता नारद हैं। नारद ने व्यास के शिष्य लोभहर्षण सूत को और सूत को भी नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों को इसकी कथा सुनाई थी। अंत में विष्णु भक्ति के उपदेशों के साथ इसका उपसंहार हुआ। कर्म पुराण। इसमें 17,000 के श्लोक है और इस पर भगवान कुर्म का अवतार की कथा है। इस पुराण में विष्णु तथा शिव का महात्म्य समान रूप से वर्णित है। शक्ति पूजा पर भी इसमें बड़ा जोर दिया गया है। इसमें सांप्रदाय की तनिक भी गंध नहीं, सभी देवता समान हैं। इस पुराण में भी पूर्व और उत्तर 2 भाग हैं। पूर्व भाग में कांची और प्राग का वर्णन विस्तार से किया गया। उत्तर भाग में ईश्वरीय गीता और
और व्यास गीता है। ये दोनों गीताएं गीता के ढंग की हैं, परंतु इसके विषय इससे भिन्न हैं। विष्णु के कूर्म अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया गया था। इसके प्रचार उन्होंने सागर मंथन के समय इंद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि ऋषिगणों से कहा था। तीसरी बार तैमिशरण्य में द्वादश वर्णीय रोमहर्षण सूत के द्वारा इसको सुनाने का सौभाग्य 80,000 ऋषियों को हुआ। नंबर 16 मत्स्य पुराण। यह बड़े महत्व का पुराण है और इसमें 14,000 श्लोक हैं और पृथ्वी वंश का बड़ा विशेष वर्णन किया गया है। राजा याति की कथा, श्रद्धा वर्णन, शास्त्र अर्जुन की कथा, विष्णु को भृगु ऋषि का शाप, दोनों का बड़े विस्तार से वर्णन इस पुराण की विशेषता है। इसमें ऋषियों की वंशावली भी विस्तार से मिलती है और राज धर्म का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। मूर्तियों के लक्षण, प्रतिष्ठा विधान आदि का वर्णन है। इनके अतिरिक्त शिव के चित्रों की कथा है और धर्मशास्त्र की भी ज्ञातव्य बातें इस पुराण में मिलती हैं। इसमें भगवान मत्स्य के द्वारा राजा वैश्वत मुनि और सप्त ऋषियों को भी उपयोगी उपदेश दिए गए हैं का उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आरंभ में जब हैग्रीव नामक असुर वेदादि शास्त्रों को चुरा कर ले गया तो तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया। नंबर 17 गरुड़ पुराण। विष्णु ने गरुड़ के किस प्रकार सृष्टि का वर्णन किया है, इसमें वर्णन है। इसमें 19,000 श्लोक हैं। इस पुराण में अग्नि पुराण की भांति अनेक शास्त्रों का सुंदर विवेचन है और अनेक विद्याओं का कोश है। रत्नों की परीक्षा, आयुर्वेद के निदान, इलाजों का वर्णन और राजनीति वर्णन, छंद शास्त्र, सांख्य दर्शन का वर्णन, गीता सार आदि का विषय इसमें अच्छी तरह से मिलता है। मृत्यु के बाद जीव की क्या दशा होती है, इसका विवेचन इसमें किया गया है। ये पुराण बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु खेद है कि अज्ञानवश इस पुराण को लोग अशुभ मानते हैं। यह पुराण ज्ञान का भंडार है। विविध विषय इसमें आते हैं। अग्नि और गरुड़ पुराण ये दोनों ऐसे पुराण हैं जिनमें सब विषय हैं। इसके अध्ययन से मानव को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त परिवार की परमार्थिक आवश्यकता एवं अनेक बोध का भी उल्लेख किया गया है। विभिन्न दृष्टियों से पुराण जिज्ञासुओं के लिए अति उपयोगी है। जस धारण की ये धारणा है कि इसको मृत्यु के समय केवल मृत्यु जीव के कल्याण के लिए ही सुनाया जाए, परंतु यह धारणा सर्वथा गलत, परंतु ये धारणा ठीक नहीं है। नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। इसमें 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। इसका विषय सारे ब्रह्मांड को विस्तार से वर्णन है। वैसे तो सारे पुराणों में का ये विषय है, परंतु विश्व का जैसा विस्तार का वर्णन इसमें किया गया है वैसा अनंतर नहीं। भूगोल के प्रेमी लोगों के लिए इस पर बहुत सी ज्ञातव्य बातें हैं। यदि इनका समझ कर अध्ययन किया जाए तो आधुनिक भूगोल से इसकी तुलना की जाए तो संभवतः अनेक बातें नई भूगोल शास्त्रियों के लिए मिल सकती हैं। कहने का भाव ये है, जो पुराणों में वेदानुकूल बातें ले लो, हम पुराणों को ही पढ़ना चाहिए। मैंने 18 पुराणों को पढ़ा है और उनका आपकी सेवा में सारा अमृत प्रस्तुत किया है। इससे लाभ उठाइएगा। अंत में जैसे दत्तू राम शंकर शर्मा जी लिखते हैं, इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। पोल खोलते ही पुराणों का महावत घट गया, बुद्ध की बुद्धि बन गई, मद जैन मत का घट गया, दम घुटा तौरत का छल भल जबरी का कर गया, जी जला झील का दिल बाबल का फट गया, सामने कुरान केले वेद चारों अड़ गए, मार मंत्रों की पड़ी अब आयतों के झड़ गए, डूब कर बहरे दलदल में गपौड़े सड़ गए, कुल हदीसों के हवाले से बमर पड़ गए। ओम शांति।